आनुवंशिकी की शाखा में सबसे प्रमुख व्यक्ति, सबसे प्रमुख वैज्ञानिक जिनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, उनके बारे में उनका इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंडल जो थे उनका जन्म जो था वो ऑस्ट्रिया के किसी एक गांव में हुआ था। वो कृषक परिवार से थे। उनकी पढ़ाई वहीं अपने छोटे से जो गांव के स्कूल में हुई। फिर बाद में वो और आगे पढ़ाई किए और किसी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे वो। और इसके साथ ही वो ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक जगह में वो वहाँ के मठ के पादरी भी थे। अब चूँकि इनका बागवानी में शौक़ था, तो इन्होंने मटर के पौधे पर जो है 12 वर्षों तक प्रयोग किया और लगभग 10,000 प्रयोग किए। और इन प्रयोगों को उन्होंने वहाँ की जो संस्था थी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून में प्रकाशित करने के लिए दिया अपने प्रयोगों को। लेकिन दुर्भाग्यवश उस संस्था ने 1 साल बाद 1866 में उसका प्रकाशन किया। लेकिन बात देखिए कि उस समय जब उनका प्रकाशन हुआ, उनके शोध का जब प्रकाशन हुआ, तब उनको वो महत्व नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला? इसका भी कारण है क्योंकि उस समय जो चार्ल्स डार्विन और वेलेस के द्वारा जो प्रकाशित प्राकृतिक वर्णवाद था, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी था, तो उसका बोलबाला था, उसकी चर्चा थी। उस ज़माने के जो वैज्ञानिक थे वो उनका सबका ध्यान उस प्राकृतिक वर्णवाद पे था। तो इनके जो भी प्रयोग थे, उनके परिणाम थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं दिया। 1884 में इनकी डेथ हो गई। तो जीवन जीते हुए उनको अपने जो उन्होंने प्रयोग किए थे उस पर उनको कोई श्रेय नहीं मिला। 34 साल बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक हैं, कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क एंड ह्यूगो डिवरीज। ये तीनों वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से इस पर ही प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने वही परिणाम निकाला जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान निकाला था। तो उसके बाद से उनके जो उन्होंने प्रयोग किए थे और जो सिद्धांत, जो नियम बनाए थे, उसको उतना सम्मान मिला और उनको वो श्रेय मिला और इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये बातें होती हैं कि वैज्ञानिक जो है अपना अथक प्रयास करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके जीते जी जो है उनके जो उन्होंने मेहनत की, जो नियम प्रतिपादित किए थे, उनको वो श्रेय नहीं मिल पाया। ऐसे में ही ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे।